नमस्कार, जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में स्थित मंगल जातक को क्या फल प्रदान करेगा। हम जानते हैं कि जो मंगल है वो मेष लग्न की कुंडली में एक कारक ग्रह होता है। कारक का मतलब शुभ ग्रह के अंतर्गत इसको माना जाता है। यद्यपि मंगल नैसर्गिक रूप से एक क्रूर ग्रह है और ये दोनों इफेक्ट इस कुंडली में इसके कमोवेश दिखाई देते हैं। ये जो मंगल है लग्नेश भी है, तो लग्नेश होने की वजह से इसमें पॉजिटिव तासीर भी होती है और साथ ही साथ ये अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश की जो नेगेटिव तासीर है वो भी इसमें होती है। और यहाँ पर ये जो मंगल है भाग्य भाव में आया है। लग्नेश जब भी भाग्य भाव में जाता है तो वो लग्न के अच्छे फलों में भी वृद्धि करता है और भाग्य भाव के अच्छे फलों में भी वृद्धि करता है। लेकिन ये अष्टमेश जब भाग्य भाव में जाता है तो भाग्य भाव के अच्छे फलों में कमी कर देता है। यद्यपि ये अष्टम भाव के जो अच्छे फल हैं उनमें वृद्धि करता है, तो ये चीज़ इसमें दिखाई देगी। लग्नेश होकर के इसके भाग्य भाव में जाने की वजह से जो लग्न के फल हैं वो अच्छे प्राप्त होंगे। यानी जातक का शरीर अच्छा होगा, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसमें आत्मसम्मान होगा और तरक्की करेगा वो। और अष्टमेश होकर के इसके भाग्य भाव में जाने से अष्टम भाव के फलों में भी वृद्धि होगी, यदि भी ये भाग्य भाव के फलों में कमी कर देगा। तो अष्टम भाव के जो फल होते हैं वो आयु से संबंधित होते हैं और पुरातत्व से संबंधित होते हैं और व्यक्ति की जो दिनचर्या होती है उससे संबंधित होते हैं। और ये तीनों फल इस जातक को अच्छे प्राप्त होंगे। उसकी आयु में वृद्धि होगी और उसको जो पुरातत्व का लाभ है, जैसे पैतृक संपत्ति से संबंधित जो लाभ है या अज्ञात स्रोतों से जो धन की प्राप्ति होती है वो लाभ इसको प्राप्त होते रहेंगे। और इसकी जो दिनचर्या है वो प्रभावशाली रहेगी, अच्छी रहेगी। लेकिन इस मंगल के भाग्य भाव में जाने की वजह से, अष्टमेश होकर के भाग्य भाव में जाने की वजह से इसका जो भाग्य है वो अधिक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ कमी रह जाएगी। यानी मध्यम मध्यम भाग्य का फल इसको प्राप्त होगा और धर्म के मामले में भी, धर्म का पालन करने के मामले में भी ये जातक सामान्य रहेगा और यानी कि प्रयास करेगा धार्मिक बनने का, लेकिन कुछ उसमें अड़चनें आती रहेंगी। अब यहाँ से ये जो मंगल है इसकी चौथी दृष्टि व्यय भाव में है, खर्चे के भाव में है, द्वादश भाव में है। और द्वादश भाव में जो राशि है वो बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति मंगल का मित्र है और इस कारण ये जातक खर्चा अच्छा करेगा और उस खर्च को आसानी से मीट आउट कर लेगा और वो जो खर्च होगा वो उपयोगी होगा, भविष्य में उससे लाभ ही होगा। द्वादश भाव खर्च के अतिरिक्त बाहरी व्यक्तियों से भी संबंधित होता है और जन्मभूमि से जो बाहर के स्थान होते हैं उससे संबंधित होता है, कहीं कहीं ये विदेश से भी संबंधित होता है। तो इस जातक के जो संबंध हैं वो बाहर के लोगों से या विदेशी लोगों से इसके संबंध अच्छे रहेंगे और वो संबंध लाभप्रद भी रहेंगे। कभी ये विदेश गया तो वहाँ इसको सफलता प्राप्त हो सकती है बजाय अपनी जन्मभूमि के। और इस मंगल की जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पे है
और ये तृतीय भाव में जो राशि है बुध की राशि है, और मंगल बुध को अपना शत्रु ही मानता है। हालांकि बुध जो है मंगल को का समग्रह है, न शत्रु है न मित्र है, लेकिन इस कारण से ये तृतीय भाव के जो फल हैं वो इस जातक को मध्यम मध्यम प्राप्त होंगे। यानी भाई बहन का जो लाभ है, जो शक्ति है, जो प्यार है, वो मध्यम श्रेणी का रहेगा, वो उसमें अधिक वृद्धि नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बात अवश्य है कि ये जो तीसरा भाव है भाई बहन के अतिरिक्त ये पराक्रम से भी संबंधित है, और क्योंकि मंगल स्वयं एक पराक्रमी ग्रह है, इसलिए पराक्रम ये अच्छा प्रदान करेगा, ये जातक पराक्रमी होगा। और इस मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो चौथे भाव में पड़ती है, और चौथे भाव में इसकी जो दृष्टि है वो कर्क राशि में पड़ रही है, चंद्रमा की कर्क राशि में। यद्यपि चंद्रमा मंगल का मित्र है, लेकिन फिर भी ये जो कर्क राशि है वो मंगल की नीच राशि है, और नीच दृष्टि होने की वजह से ये चतुर्थ भाव के जो फल हैं उनको अच्छा प्रदान नहीं करेगा। चतुर्थ भाव माता से संबंधित होता है, और भूमि मकान से संबंधित होता है, और जो घरेलू सुख हैं उससे संबंधित होता है, और अपनी मातृभूमि के सुखों से संबंधित होता है। इसलिए ये सभी सुख इस जातक को अच्छे प्राप्त नहीं होंगे, उसमें कमी रहेगी। तो इस प्रकार के फल ये नवम भाव में स्थित मंगल जातक को प्रदान करेगा। धन्यवाद। जय सिया राम।